दोस्तों, अभी हमारे देश में एक अंतहीन सी बहस चल रही है संविधान में संशोधन को लेकर। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का एक संबोधन सुना, जिसमें उन्होंने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के प्रियम्बल में जोड़े गए कुछ शब्दों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए थे। तो जहाँ तक हमारा संविधान है, अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार 106 संशोधन हो चुके हैं, जिसमें 42वां संविधान संशोधन भी शामिल था। और संविधान का यह संशोधन, प्रियम्बल भी संविधान का ही हिस्सा है, उसका अधिकार संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार पार्लियामेंट को है। और पार्लियामेंट ने अपने इन अधिकारों का अब तक संविधान आने से लेकर आज तक कुल 106 मरतबा 106 टाइम्स प्रयोग किया है और संविधान में संशोधन हुए हैं। प्रियम्बल भी बदला गया है। तो संविधान में संशोधन की एक विधिवत विधायी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में वर्णित है, जिसके अनुसार संविधान में कोई भी संशोधन, जिसमें प्रियम्बल भी शामिल है, संभव है केवल और केवल पार्लियामेंट के द्वारा। और पार्लियामेंट भारत का एक बहुसंसदीय व्यवस्था है, जिसमें मौजूद सांसद मिलकर निर्णय लेते हैं। यह संशोधन पार्लियामेंट के सांसदों के द्वारा एक विधायी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ही संभव है। अर्थात यह एक ऐसा कार्य है जो पार्लियामेंट में मौजूद सांसद ही कर सकते हैं। कोई व्यक्ति, वो चाहे संवैधानिक पद पर मौजूद हों या कोई इकलौता सांसद ही क्यों नहीं हो, या वो किसी और संवैधानिक पद पर मौजूद क्यों नहीं हो, नहीं कर सकता। तो इस अंतहीन चर्चाओं का क्या औचित्य है, मेरी समझ से परे है। चूँकि हो रही चर्चाएं व्यर्थ के विवाद को ही जन्म दे रही है, और एक पक्ष कहता है कि यह सही था, यह गलत था। तो ऐसी चर्चाओं से मेरे विचार से कोई लाभ होता हुआ नज़र तो आ नहीं रहा है। अगर आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ संशोधन सही नहीं थे, उनमें त्रुटि थी, उनमें कमी थी, उनमें खामी थी, तो उस व्यवस्था को आप बड़े आराम से आर्टिकल 368 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार बदल सकते हैं। और इससे अगर किसी को आपत्ति होती है तो उसके पास भी मार्ग खुला है। वह सर्वोच्च न्यायालय के पास एक विधायी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, और तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस आपत्ति पर, उस पिटीशन पर अपना समय आने पर निर्णय देगा कि किया गया कार्य बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन
जो केशवानंद भारती के केस में स्थापित हुआ था कि प्रक्रिया के अनुरूप है या नहीं है। तो व्यर्थ के चर्चा से कोई लाभ होता हुआ मेरे विचार से तो नज़र नहीं आता। अगर कुछ चीज़ें गलत हुई हैं तो उस गलती को कभी भी सुधारा जा सकता है। पार्लियामेंट में बिल लाकर आर्टिकल 368 में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर, और वो एक विधायी कार्य होगा, संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप होगा। किसी को आपत्ति हो सकती है, और अगर ऐसा कोई भी संशोधन, वो चाहे संविधान के प्रेमबल में ही क्यों नहीं हो, अगर पारित होता है और उससे किसी राजनीतिक दल को आपत्ति होती है, तो उसके पास भी सारे रास्ते, सारे विकल्प खुले हुए हैं, और इसकी भी हमारे संविधान में व्यवस्था है। तो बेहतर है कि इन चर्चाओं को आज की तारीख में हम और आप विराम दें, और गलत अगर किसी को लग रहा है तो अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग कर उचित कार्रवाई करें। मेरा व्यक्तिगत विचार यही है। धन्यवाद।